अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान काजी। आज के मौजू हमारा दो इंतहाई इंपॉर्टेंट खबरों के गिर्द घूमेगा। एक तो इंडियन एयर चीफ एपी सिंह ने दावा किया है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स को तबाह किया। और दूसरा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की अलास्का में होने वाली मीटिंग। इन दो मौजुआत पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा और आपसे गुजारिश है दोस्तों कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सके। इंडियन एयर चीफ एपी सिंह ने दावा किया है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स को तबाह किया। दोस्तों, यहां काबिल जिक्र बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर को जो 6 मई से लेकर 10 मई तक चला, जिसमें मार्के हक, उसमें शानदार कामयाबी पाकिस्तानी फोर्सेस ने हासिल की, उसको खत्म हुए 3 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है। और आज इंडियन एयर चीफ को यह ख्याल आ रहा है कि हमने तो 5 फाइटर जेट्स भी पाकिस्तान के तबाह किए थे, शायद जिसकी आज तक कोई खबर नहीं आई, कोई बात नहीं की गई। ये पूरे 3 महीने इंडिया के लिए जिल्लत अमीज और शिकस्त अमीज थे। पूरे इंटरनेशनल मीडिया में और लोकल इंडियन मीडिया में यही बातें होती रही कि पाकिस्तान ने इंडिया के इस जंग में कितने फाइटर जेट्स तबाह किए हैं। अब तक ये सारी बातें इंडिया के ऊपर थी, लेकिन एकदम से इन्होंने ये शोशा छोड़ा कि हमने तो पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स तबाह किए हैं। तो दोस्तों, हम इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे कि ये मुज़हिका खेज बयान देने की वजह क्या है। उससे पहले हम ये बताते चलें कि पाकिस्तान की वजारत खारजा ने इस बयान को सख्ती के साथ रिजेक्ट किया है और यह कहा है कि यह बयान इंडिया की शिकस्त को साबित करता है कि वो 3 महीने बाद अपनी शिकस्त को भूले नहीं है और यही वजह है कि वो काउंटर जवाब देते हुए अपनी शिकस्त को पाकिस्तान के गले में डालने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने जो उनके 6 फाइटर जेट्स तबाह किए, उनको काउंटर करने के लिए वो 5 फाइटर जेट्स पाकिस्तान के बता रहे हैं। अब यहां मैं बात आपको बताता चलूं कि आप जानते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो जंग चली 4 दिन तक, उसको रुकवाने में, सीज फायर करवाने में नो डाउट अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक अहम किरदार था। और दोनों मुल्कों के साथ अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कांटेक्ट में थे और लम्हा ब लम्हा उसकी खबर जो थी अमेरिकी सदर तक पहुंचाई जाती रही। यही वजह है कि इस जंग को पॉज मिलने के बाद, सीज फायर होने के बाद, अमेरिकी सदर ने को 25 से 30 दफा जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया टॉक करते हुए यह बताया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग रुकवाने में मैंने अहम किरदार अदा किया है। दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुकी थी कि शायद एटम बॉम्ब भी चल जाते और दुनिया की तबाही हो सकती थी। लेकिन दोस्तों, अमेरिकी सदर ने यहां तक कहा कि उस जंग में 5 फाइटर जेट्स तबाह होने की मुझ तक इतलात पहुंची। तो दोस्तों, इस चीज को अमेरिकी सदर की बात को लेते हुए इंडियन फोर्सेस ने और खास तौर पे जो माइंड था इंडियन गवर्नमेंट का, खास तौर पे उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी का, उनकी ये काविश होगी कि चूंकि अमेरिकी सदर ने कहा है कि 5 फाइटर जेट्स तबाह हुए हैं, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन दुनिया तो दोस्तों जानती है कि वो फाइटर जेट्स चाहे 5 हो या चाहे 6 हो, वो किसके तबाह हुए हैं। लेकिन उसका मलबा उन्होंने पाकिस्तान पे डाला कि वो फाइटर जेट्स तो पाकिस्तान के तबाह हुए थे और वो इंडियन मिलिट्री ने तबाह किए थे। अगर इंडियन मीडिया ने एक फाइटर जेट्स भी पाकिस्तान का तबाह किया होता तो 3 महीने लगने थे उनको बताने में। कहीं पे कोई फुटेज नहीं है, कहीं पे कोई पिक्चर नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कोई सबूत नहीं है। हमारे एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने तो दूसरे दिन ही इंटरनेशनल मीडिया को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबूतों के साथ दिखाया, एक एक त्यारे का उसकी लोकेशन के साथ कि इस त्यारे को हमने कैसे हिट किया, किस मुकाम पे हिट किया, ये किस एयर बेस से उड़ा था और इसको मार गिराने के बाद एंड पे रिजल्ट जो सारे थे वो कंक्लूड करके उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखे। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं इंडियन आर्मी और इंडियन फोर्सेस तो खामोश थे।
वो तो अपने मीडिया के सवालों के जवाब देने से कतरा रही थी। उनसे बार बार पूछा जा रहा था कि बताएं तो सही, पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि आपके उन्होंने 6 फाइटर जेट्स मार गिराए हैं, आप क्या कहते हैं? तो उनकी जुबान बंद थी। शायद उनको सियासी लिहाज से अभी फायदा नहीं पहुंच रहा था, नुकसान हो रहा था, तो इसलिए उनको गवर्नमेंट ने रोक दिया होगा कि आपने मीडिया के सामने अपनी शिकस्त का नहीं बताना, अपने फाइटर जेट्स मार गिराए का नहीं बताना, इसलिए वो खामोश थे। लेकिन 3 महीने बाद ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है जो उनके पास आ गई, जिन्होंने कहा कि हमारे तो भाई कोई फाइटर जेट्स नहीं गिरा, फाइटर जेट्स तो पाकिस्तान के गिरे हैं। क्या दुनिया नहीं जानती? दुनिया इतनी बेवकूफ है। दुनिया रियल टाइम में रशिया, चाइना, अमेरिका और यूरोप वो देख रहे थे कि किसके कितने फाइटर जेट्स गिरे हैं और किसने गिराए हैं, और इंटरनेशनल न्यूज में सब कुछ वाज़ेह तौर पे आया कि पाकिस्तानी एयर फोर्सेस ने इंडिया के 6 फाइटर जेट्स को गिराया। दोस्तों, दूसरी हम बात ये करेंगे, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की अलास्का के अंदर मुलाकात हो रही है। अलास्का अमेरिका का एक मुकाम है जो रशिया और अमेरिका दोनों को कनेक्ट करता है, दोनों के करीब तरीन ये मुकाम वाक़या है। उसके अंदर इन दोनों आलमी रहनुमाओं की मीटिंग हो रही है। और दोस्तों, ये सर्द जंग के बाद अमेरिका के अंदर होने वाली रशिया और अमेरिकी प्रेसिडेंट की पहली मुलाकात हो गई। इस मुलाकात को इंटरनेशनल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है और इसका इंतजार किया जा रहा है कि दोनों लीडर्स आपस में मुलाकात करके किन बातों के ऊपर इत्तफाक करते हैं, उनके दरमियान किन मौज़ूआत पे डिस्कशन होती है और इस मुलाकात से आउटकम क्या निकलता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यूक्रेन रशिया जंग है। अमेरिका चाहता है कि रशिया इस जंग को खत्म करे, जबकि वो कुछ इलाके जो मशरकी यूक्रेन के हैं वो रशिया को मिल जाएं, जिसकी ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने सख्ती के साथ इसको तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसा मुआहिदा या एग्रीमेंट या कोई भी ऐसी डील जो हमारी इजाजत और हमारी मर्जी के बगैर की जाएगी उसको हम सख्ती के साथ रिजेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, इस मुलाकात में आप जानते हैं कि नेटो पूरी इन्वॉल्व है, यूरोप इसमें इन्वॉल्व है। यूरोप ऑलरेडी रशिया के साथ तेल लेता था, गैस लेता था, अब इस जंग के बाद वो काफी हद तक सप्लाई मुतासर हुई है। यूरोप को एनर्जी क्राइसिस का सामना है और इसके साथ साथ वो मुआशी अदम इस्तेकाम की तरफ और सियासी अदम इस्तेकाम की तरफ भी जा रहे हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, अगर ये जंग खत्म होती है तो यूरोप को दोबारा से रूस की तरफ से गैस और तेल की सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगी और उनकी जो हालात जिंदगी है वो पहले की तरह रूटीन में आ जाएंगे, जो अब काफी सारे माशी मुश्किलात में गिर चुके हैं। तो दोस्तों, इस मुलाकात में उम्मीद है कि कुछ न कुछ यूक्रेन और रशिया की जंग बंदी का कुछ न कुछ हल निकल कर आएगा और जो मुआशी मुश्किलात हैं यूरोप की और ओवरऑल ग्लोबली पूरी दुनिया की, वो शायद कुछ कम होने के चांसेस हैं। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं जंगें होती हैं तो वो मुआशी मुश्किलात लेकर आती हैं। अगर अमन बरकरार रहता है तो वो इकोनॉमिकली ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए ही बेनिफिशियल होता है। तो आप क्या समझते हैं? आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि जो एपी सिंह इंडियन एयर चीफ का मुज़क्किर बयान है, आप उसके बारे में क्या राय देते हैं? और डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की इस मुलाकात के बाद आप क्या समझते हैं कि रशिया यूक्रेन जंग खत्म हो जाएगी और जो यूरोप के अंदर तवानाई का और जो माशी बहरान है क्या उसको कम होने में मदद मिलेगी? आपसे मुलाकात होती है कमिंग वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।